बहुत लोग नाम जाप लिखते हैं, राम का नाम लिखते हैं, राम राम राम, हाँ बिल्कुल। ठीक है, लिखते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि वो राम के नाम साथ श्री नहीं ना लगा रहे। जब तक श्री राम नहीं लिखोगे तो श्री राम जी कैसे आप पे कृपा करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो और भूल जाओ, लेट गो कर दो। अच्छा, यानी उसे स्मरण में ना रखें। हाँ, याद ना रखो कि मैंने अगर किया आपने था। कुछ मैनिफेस्टेशन की है, कुछ लिखा है, कुछ जर्नलिंग की है तो उसको लेट गो कर दो, लेट गो छोड़ दो। अगर आप नाम जब कंटिन्यूसली करते जाओगे तो वो एक टाइम पे आके आपके मन को ऑटोमेटिकली शांत कर देंगे। नाम जब शुरू में स्टार्टिंग में जैसे इंसान करने लगता है, मैं करने लगा था तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हाँ। बहुत बुरे विचार आना, इट मीन्स वो आपकी क्लींजिंग कर रहे हैं अंदर से। वो अच्छा। नाम जाप आपकी बॉडी को क्लींस कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। कि मैं खुद नाम जाप करता हूँ जी। और नाम जाप के रिजल्ट आपको ऐसे आते हैं, मतलब इंसान सोचता भी नहीं है, उससे बियॉन्ड रिजल्ट जाता है, बियॉन्ड रिजल्ट आता है उसका। जय सिया राम। नाम जप का बहुत महत्व है। जो भी भक्त नाम जप करते हैं उनके जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आज हम नाम जप के बारे में ही कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो भक्त अक्सर पूछते रहते हैं, और नाम जप का क्या महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं एस्ट्रोलॉजर राम सिंगला जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप एस्ट्रोलॉजर हैं और ग्लोबल हीलर भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट भी हैं। आज हम नाम जप को लेके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो हम जानना चाहते हैं कि नाम जप इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल के इस जेनजी जनरेशन में जहाँ पर हर कोई हर तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है, तो क्या नाम जप करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है? इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, नाम जप करना तो बहुत ज़्यादा आसान भी है और मतलब ज़रूरी भी है। आजकल लोग कहते हैं कि हम पाठ पूजा नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, तो नाम जाप एक सबसे ईजी और ईजीएस्ट वे है, मतलब और ईजियर और एफर्टलेसली वे है जो आपको भगवान के साथ कनेक्ट भी करेगा और आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी करेगा। यानी भगवान के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है और आपको इसका फल भी देता है, बहुत ज़्यादा फल। क्योंकि मैं खुद नाम जाप करता हूँ जी, और नाम जाप के रिज़ल्ट आपको ऐसे आते हैं, मतलब इंसान सोचता भी नहीं है, उससे बियॉन्ड रिजल्ट जाता है, बियॉन्ड रिजल्ट आता है उसका। अच्छा, जैसे कुछ लोग जो आपको सुन रहे हैं, हाँ जी। उनका ये कई बार कहना होता है कि हमने नाम जप तो बहुत कर लिया, मतलब लिखा भी, बोला भी, माला से भी जप किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। 3-4 महीने हो गए या फिर 5-6 साल हो गए, कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आपने भी कहा आप भी नाम जप करते हैं। हाँ जी। तो आप अपने अनुभव से लोगों को बताना चाहें कि नाम जप करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आए, और या फिर कोई ऐसे कुछ टाइम ड्यूरेशन है क्या कि उसके बाद हमें फल मिलना शुरू हो जाता है? कैसे हमारे भाव होने चाहिए तभी हमें फल मिलता है? देखिए, नाम जप के लिए भाव की तो जब आप नाम जपना शुरू करते हो ना, आपके भाव ऑटोमेटिकली डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नाम जाप से ऐसा होता है, जैसे नाम जाप शुरू में स्टार्टिंग में जैसे इंसान करने लगता है, मैं करने लगा था तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत बुरे विचार आना, इट मीन्स वो आपकी क्लींजिंग कर रहे हैं अंदर से। वो नाम जाप आपकी बॉडी को क्लींस कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। जैसे आपको पता है, जैसे कोई मेडिसिन लेता है इंसान, मेडिसिन बॉडी में से क्लीनिंग करता है, बॉडी को क्लीन करता है। बिल्कुल वैसे ही नाम जाप जब करना शुरू करोगे, वो आपके विचारों को, आत्मा को शुद्ध करना शुरू कर देता है। तो नाम जाप से बीमारी, जैसे बीमारी बढ़ जाती है, कैसे कोई मेडिसिन लेता है तो कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपने देखा होगा, एक बार बीमारी बढ़ जाती है, फिर वो बाद में कम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही नेगेटिव थॉट्स एकदम से बढ़ने लगेंगे जी। फिर वो धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे और वो ऐसे परमानेंटली आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से डिलीट हो जाए। यानी जो लोग ये भी कहते हैं कि नाम जप करते वक्त हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं या फिर नेगेटिव थॉट से हम क्यों गुजरते हैं, तो इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि पहले वो क्लिनजिंग चल रही होती है माइंड की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है कि नाम जप करते समय अब बुरे विचार तो आते ही हैं, लेकिन कई बार मन भटकने भी लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम फोकस करना चाहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं,
लेकिन साथ में कुछ ऐसे विचार आने लग जाते हैं जो कि एकदम दुनिया जहान के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये इंसान का ह्यूमन ब्रेन है ना, जो एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है और इसको मतलब चेंज पसंद नहीं है। जब आप कोई चीज़ ब्रेक करते हो ना, जैसे आप नाम जाप शुरू किया, तो ऑब्वियसली आपने ब्रेन को कोई न्यू सिग्नल मिलने लगा बॉडी को, और ब्रेन को नया सिग्नल मिलने लगा तो उसकी बॉडी में हरकत होएगी। अगर कोई चीज़ हम बोलने लगते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन्स पे काम करती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है सबकॉन्शियस, वो हमारे पैटर्न को ब्रेक नहीं करने देता। वो सोचता है जब ये कुछ चेंज होने लगा तो वो इनसिक्योर फील करता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में आ जाता है। भी इसकी बॉडी में कुछ चेंज होने लगा है, इट मीन्स इनसिक्योर हो गया, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ बदलाव आने लगा है, तो कुछ चेंज ठीक नहीं है। तो वो फिर भटकाने लगेगा मन को, इंसान के ब्रेन को भटकाने लगता है। जहाँ के पुराने, कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान कुछ ऐसे टाइम से गुजरा भी नहीं होता, वो भी थॉट्स आने लग जाते हैं। हाँ। और उसने कभी ऐसे लोकेशंस विजन्स देखे भी नहीं होंगे, बट फिर भी वो उन थॉट्स को, उन विजन्स को देखने लग जाता है, क्योंकि वो माइंड का काम है भटकाना। क्योंकि आपको वो एक दिशा में लेके जा रहा है ना नाम जाप, पर माइंड आपको भटकाएगा। मन कि का आप काम है चलते रहना। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि नाम जप के बारे में ये चीज़ तो सबको पता है कि नाम जप मन को शांति देता है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, इधर उधर घूम रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो नाम जप उससे आपको छुटकारा दिलाता है, मन को शांत करता है। लेकिन ये मेरे सुनने में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि क्या नाम जप मन को शांत करता है, या फिर नाम जप शुरू करने से पहले हमें मन को शांत करना पड़ेगा, फिर ही हमारे नाम जप का हमें फल मिलेगा? क्या ऐसा कुछ? देखिए, अगर आप नाम जाप कॉन्टिन्यूसली करते जाओगे तो वो एक टाइम पे आके आपके मन को ऑटोमेटिकली शांत कर देगा। अगर आप शांत मन से करोगे नाम जाप, वो आपको जल्दी इफेक्ट देगा। अच्छा। शांत मन से करने के लिए आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, और डीप ब्रीदिंग सबसे पावरफुल और सबसे अच्छी टेक्निक है। अगर आपका मन शांत करना है ना, तो आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। 15 से 20 मिनट जब आप डेली डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहने लगेगा। ऑटोमेटिकली वो कुछ घंटे शांत रहने लगेगा जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे। यानी अगर शांत मन से करें तो और भी अच्छा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब आपका मन एक शांति में उतर मतलब जाएगा। आप जब नाम जाप करते ही जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें नाम जप का उतना अर्थ नहीं पता, या हमने इसके बारे में उतना जाना नहीं है, हम फिर भी इसे कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर हम ज़बरदस्ती या फिर कुछ बुरे मन के साथ अगर हम नाम जाप कर रहे हैं, तो क्या हमें उसका फल मिलेगा? देखिए, भगवान का नाम बुरे मन के साथ अगर नाम जाप करोगे, वो धीरे धीरे आपकी बुरी सोच को ख़त्म करता जाएगा। वो अच्छा, आपके बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में बदलता जाएगा, क्योंकि नाम जाप का काम ही यही है। आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज नाम जाप को बहुत प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं अगर आप 1 करोड़ बार जाप करो तो आपका रूट चक्र ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर उसकी संख्या बढ़ाते जाओगे, वो धीरे धीरे आपके हर चक्र को ओपन करता जाएगा। जैसे आप 5 करोड़ नाम जाप कर लोगे तो आपका हार्ट चक्र अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, जिसमें एक यूनिवर्सल लव भर जाएगा। तो इट मीन्स इंसान अच्छे बुरे के से ऊपर उठ जाएगा। हंसी खुशी, अच्छा बुरा, एक वो होती है ना पाने की लालसा, वो ख़त्म हो जाती है। यानी निस्वार्थ भक्ति निस्वार्थ हो जाएगा इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि लोगों का ये कहना होता है कि हम अभी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या हमें उसका फल मिलेगा या फिर वो यूजलेस है? नहीं, फल मिलेगा। हर शब्द का फल मिलता है। आपने गीता में भी सुना होगा, हर कर्म का फल मिलता है। बिल्कुल। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्योंकि हर पल ही कर्मा में काउंट होता है। और पूरी गीता आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो और भूल जाओ, लेट गो कर दो। अच्छा, यानी उसे स्मरण में ना रखें। हाँ, याद ना रखो कि मैंने अगर आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की है, कुछ लिखा है, कुछ जर्नलिंग की है, तो उसको लेट गो कर दो, लेट गो छोड़ दो। मैंने कर दिया अपना एक्शन,
आगे यूनिवर्स का काम है करना, भगवान का काम है। बिल्कुल। ठीक है, गीता में भी लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर। मत कर। ये टोटल मतलब गीता का टोटल एक एक शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे काम करता है। बिल्कुल। और हर ग्रंथ है जो हमारा हिंदू धर्म का, वो हर ग्रंथ में एक ही शब्द लिखा हुआ है। सारा हर ग्रंथ का एक ही निचोड़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, एक और हम जिज्ञासा को क्लियर कर लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि क्योंकि अभी जो नए लोग उतरे हैं नाम जप में, उनके मन में अब क्योंकि तरह तरह के सवाल आते हैं कि नाम जप हम करेंगे तो हम कौन सा नाम जप करें। कई तरह के नाम हैं, राधा राधा भी लोग जपते हैं, कृष्ण भी जपते हैं, राम भी जपते हैं, सीताराम भी जपते हैं। तो कौन सा ज़्यादा फलदायी है, अगर आप लोगों को बताना चाहें? देखिए मतलब हर नाम फलदायी है, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो ना आपको अच्छे से वो ना करे, रिजल्ट ना दे। बट जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, जैसे इंसान आजकल सभी नामों को थोड़ा थोड़ा जप के देखते हैं। हाँ, जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी वो उस नाम को आप जपना शुरू कर दो। अगर आप कुछ नाम डेली जपना चाहते हो, धीरे धीरे आपका टाइम ऐसा आएगा, आपको ऑटोमेटिकली जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, आप बस उसी का नाम ही जपते रहोगे, वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और मैं इसके बेस पे ऐसा तो कह नहीं सकता इस नाम में ज़्यादा पावर है, उस नाम में कम पावर है। वही पावर राधा नाम में है, वही पावर राम नाम में है, वही पावर हनुमान नाम में है। सब में इक्वल पावर है। सब में इक्वल पावर है, क्योंकि जो आपने सुना होगा एक लाइट है जो यूनिवर्स की लाइट है, परमेश्वर की लाइट सब एक ही है, निराकार प्रकाश, निराकार प्रकाश। उसके बाद सब आगे रूप जो मिले हुए हैं उस प्रकाश को वो हमने दिए हैं। उस प्रकाश को हम जिस रूप में पूजते हैं वो हमें उसी रूप में रिजल्ट देते हैं। माता के रूप में पूजते हैं उस प्रकाश को, पर है वो एक ही है, निराकार प्रकाश। बिल्कुल। आपने हर धर्म में सुना होगा, सिख धर्म में लिखा हुआ है निराकार प्रकाश ही है जो परमेश्वर का है। बस यही है, हम वो उसका रूप अलग अलग है उस प्रकाश का। जी, अभी जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि कुछ लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है नाम जप करके। अब क्योंकि उस चीज़ को थोड़ा हम और क्लियर करें कि लोगों के मन में भी ये हो रहा होगा सवाल कि आप उन्हें ये चीज़ क्लियर करें कि आखिर क्यों नाम जप का फल हमें नहीं मिल पाता। क्या कोई चूक रह जाती है, कोई गलती हो जाती है? क्योंकि आप इसके बारे में ज़्यादा जानते भी हैं और अपने अनुभवों से ही बताना चाहें कि क्या कोई ऐसी गलती हो जाती है हमसे बीच में, या फिर क्या कुछ? जैसे कि मैंने आजकल देखा है बहुत लोग नाम जाप लिखते हैं, राम का नाम लिखते हैं, राम राम राम, हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिखते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि वो राम के नाम साथ श्री नहीं ना लगा रहे। जब तक श्री राम नहीं लिखोगे तो श्री राम जी कैसे आप पे कृपा करेंगे? जब तक राम जी के साथ श्री नहीं होगी तो कैसे आपको श्री राम जी कृपा करेंगे? यानी राम के जगह श्री राम लिखें। श्री राम लिखें। तो आप लिख के देखो। और मतलब 21 डेज, अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक मतलब मैनिफेस्टेशन टिप भी आई है। अच्छा। आप सबसे पहले अपनी एक मनोकामना जो पूर्ण करना चाहते हो उस मनोकामना के बारे में सोचिए और हनुमान जी को बोलिए भी मेरी ये मनोकामना है और आज से मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि 21 दिन मैं राम का नाम लिखूँगा 108 बार। और एक फ़िक्स टाइम लगा लीजिए। अगर आप शाम को 7 बजे लिख रहे हो तो 7 बजे, अगर 8 बजे लिख रहे हो तो 8 बजे, अगर सुबह लिख रहे हो तो सुबह 8 बजे या 9 बजे, जितने बजे भी जो फिक्स टाइम है उस पर आपने लिखना शुरू करना है अपनी मनोकामना। एक बार चाहे जहाँ मर्जी लिखिए, आपने बोलना भी 21 जब भी मेरी मनोकामना पूरी होगी मैं आपको ऑफरिंग करूँगा। कुछ भी ऑफ़र कर सकते हो, किसी भूखे को भोजन खिला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भूखे को भोजन खिलाना, किसी को डोनेशन देना, किसी को डोनेट, सेवा कर सकते कुछ भी सेवा कर सकते हो जी हनुमान जी के नाम पे। यानी ये राम नाम का जाप, यानी नाम जप जो है ये मैनिफेस्टेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं। हाँ। यानी जो तमाम तरह की जो मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं, सबसे अच्छा तो यही है कि नाम जप करें। सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और 21 दिन में आपका काम होगा ही होगा। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के देखे हैं जिनके मतलब मैंने जिनको ये बताया उनके 6-7 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा। बट अगर 6-7 डेज़ में रिज़ल्ट आ गया तो आपको 21 डेज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 6-7 डेज़ पे रिज़ल्ट आ गया तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। संकल्प को पूरा करोगे तो आगे आपको मैनिफेस्टेशन करने में बहुत आसानी होगी।
अच्छा, जैसे कुछ आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों की पूरी हुई है मनोकामनाएं, हाँ जी। आपने करवाया है लोगों हाँ जी। को, तो उसमें से हम कुछ एक एक्सपीरियंस की बात करना हाँ जी। चाहते हैं जो आप भक्तों के साथ शेयर करना मैं बताता हूँ, एक मेरे पास था, उनका एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा था। अच्छा। वो फॉरेन का एग्ज़ाम था। हम्म। मतलब कितनी बार उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उनका एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा। फिर मैंने उनको बताया भी आप नाम जाप ब्रह्म मुहूर्त में लिखना शुरू कीजिए। वो ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने लिखना शुरू किया। अभी 6 to 7 डेज़ ही हुए थे लिखते लिखते। मतलब बियॉन्ड उनकी सोच के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आया वो मतलब 89% आया। अच्छा। मतलब जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अभी मेरा उससे ज़्यादा आ गया। इतना रिज़ल्ट आ जाएगा, वो मतलब इतना मैजिक रिज़ल्ट आया। और मतलब इतना मैजिकल उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी मेरा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी नाम जप में शक्ति तो है, शक्ति बहुत है। जो भी इसे करता है उसे फल तो मिलता ही है, लेकिन धैर्य रखना ज़रूरी है। धैर्य रखना ज़रूरी है जी। और मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे पास मतलब वो नाम जाप की ऐसी लिखने वाली स्टोरी नहीं थी। मैंने मतलब मेरे पास इतनी ये ऐसी मेरे पास 8 से 10 लोगों की स्टोरीज़ आई हुई हैं जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ भेजी है मुझे, जिनको मैंने बताया हुआ नाम जाप कैसे करना। तो जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका मैनिफेस्टेशन करने के लिए उन्होंने मैनिफेस्ट करना था। उनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन थी ना, मतलब इतनी वर्स्ट कि किसी भगवान करे किसी की ऐसी हो ना, क्योंकि ना तो उनकी लाइफ में कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, ना ही कहीं से कोई जॉब मिल रही थी उनको। मेल थे, कोई आदमी यानी कि मेल पर्सन थे, ना तो उनको जॉब मिल रही थी, ना उनको कहीं पे मतलब उनके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यानी हर तरह से दिक्कत हर तरह थी। से दिक्कत थी। और मतलब ना तो उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तो और वो ऐसी सिचुएशन मतलब ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे उनको कुछ काम मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पा सकते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा भी मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जो मेरे लिए इजी हो, कोई टेक्निक बताइए मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए, कुछ बताइए। तो मैंने उनको कहा भी आप नाम जाप शुरू कीजिए। नाम जाप में आपको कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं है, आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। काम करते करते आप नाम जापना शुरू कीजिए। तो उन्होंने नाम जाप शुरू किया। तो उन्होंने मुझे 2-3 महीने बाद कॉल करके बताया भी अभी तक मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया, 3 महीने हो गए मुझे जपते हुए। अच्छा। मैंने कहा आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर आफ्टर 15 डेज़ उनका मेरे पास दोबारा कॉल आया। तो उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए जो उन्होंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शादी होगी। वाह। और उनको एक गवर्नमेंट जॉब से ऑफ़र आ गया, और ना कोई प्राइवेट भी नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल गई उनको। गवर्नमेंट जॉब मिल गई और ऊपर से उनकी जो फैमिली में दिक्कत चल रही थी वो पूरी तरह से क्लियर होगी, जो उनके कोर्ट केसेस चल रहे थे। यानी कई भक्त यहाँ पे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, कैसे करें, कैसे क्या करें। करें। तो नाम जब से तो सब कुछ असंभव से संभव हो जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि कई तरह के नाम जप में भी प्रकार हैं कि आप माला से भी जप सकते हैं, बोल के भी जप सकते हैं और लिख के भी जप सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए, क्योंकि अब सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे काम बन जाए या फिर ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, तो कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है कि हम लिख कर करें, जप कर करें, या फिर माला से करें? देखिए, अगर आप यूज़फुल करना चाहते हो जो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो अगर आप नाम जाप जपना चाहते हो तो अपनी सांस के साथ जोड़ के कर लो। कैसे ब्रीदिंग के साथ, जैसे हम इनहेल करते हैं राम, और एक्सहेल करते हैं फिर राम। अगर आप ऐसे ही मन में करना शुरू कर दोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको इतने फास्ट आएंगे ना, मतलब जैसे होता है ना एक फास्ट रिज़ल्ट आना, वैसा रिज़ल्ट। सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है ये। इनहेल और एक्सहेल करते वक्त अपना राम राम बोल ले, या कोई भी जो भी नाम के साथ आप कंफर्टेबल हो वो बोलना शुरू करो। वाहिगुरु, राम नाम, राधा नाम, यानी जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम हनुमान ले सकते हैं। बिल्कुल। और मैं एक सबको एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड बता देता हूँ, वो बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। जैसे इंसान कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या कोई काम नहीं बन रहा किसी का, कुछ भी इंस्टेंट उनको रिजल्ट चाहिए, तो एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है हनुमत मैजिक बिगिंस नाउ। हनुमत मैजिक बिगिंस नाउ। अच्छा। ये इतना अच्छा मैजिक स्विच वर्ड है ना, इसके रिज़ल्ट तो मतलब ऐसे हैं, मतलब एक एक दिन में रिज़ल्ट आ जाते हैं। एक एक दिन में? एक एक दिन में। अच्छा।
अगर आप बड़ी शिद्दत के साथ कर लोगे ना और सब कुछ भगवान पे, हनुमान जी पे छोड़ दोगे, तो आप इसको चैंट करना शुरू कर दीजिए। और आप मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में सक्सेस स्टोरीज भेजोगे जो हमारे इतने बड़े बड़े काम इतने ईजी हो गए। अच्छा, जो कि अभी स्विच वर्ड्स की आपने बात कर दी तो वीडियो तो अभी एंड हो जाता, लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ गया। स्विच वर्ड्स में क्योंकि तरह तरह की चीज़ें होती हैं कि स्विच वर्ड्स में हम किस तरह से, क्योंकि हनुमत मैजिक बिगिंस नाउ आपने कहा ये स्विच वर्ड है, तो लोग कई बार कहते हैं कि रेड पेन से नोटबुक लीजिए, एक बार लिखिए, फिर 3 बार लिखिए, फिर एक बार बोलिए, ऐसे है क्या कुछ? किस तरह से स्विच वर्ड को हम जपें? नहीं, ऐसा तो जरूर कुछ खास नहीं है। आप इसको चैंटिंग करना शुरू कर दो, तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बस बोलते रहें, बोलते रहे। इसको जपने से पहले इंटेंशन दे दो एक स्ट्रॉन्ग सी, भी मेरा ये काम होना चाहिए। तो उसके बाद आप चैंटिंग करो इसकी और आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। यानी ज़्यादा ताम झाम में नहीं पढ़ना है, लिखना है या रेड कलम से लिखना है, ऐसे करना है, खाली बोलते रहिए, लगातार कंटिन्यूअसली जप करते रहिए। मैं तो इजी वे बताता हूँ सबको। मतलब लोग कहते हैं ना फिर ताम झाम में पड़ जाते हैं, वे लोग करते ही नहीं है। हाँ, नहीं करते। तो इजी वे है, इजी टेक्निक से काम करो, लाइफ में सक्सेस स्टोरी मिलनी है आपके लिए, वो तय ही तय है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भक्तों को नाम जप से रिलेटेड, और लास्ट में एक बोनस टिप भी दे दिया भक्तों को कि एक स्विच वर्ड जैसे हमने बता दिया। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और हम चाहेंगे कि अगर हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो आगे आने वाले और भी वीडियोस में उनसे और भी टॉपिक्स पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।